जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, 142 करोड़ भारतीयों को और भारत माता से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को ये बात बड़ी गंभीरता से सोचनी चाहिए कि वो भारतवर्ष जिसकी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है और इतनी ज्यादा शक्तियां उसके पास हैं कि 142 करोड़ की जनसंख्या है, आईटी सेवी जनसंख्या है, अंग्रेजी बोलने वाली जनसंख्या है और जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, चीन के बगल में लोकेटेड है, जिसको पूरा विश्व ऐसा देश मानता है जो विस्तारवादी देश है और जो शांति पसंद नहीं करता वो देश है चीन, जिसने थिमेन स्क्वायर के अंदर अपने युवा बच्चों को जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे उनको टैंकों से कुचलवाया था और मरवा दिया था। और इस भारत की शक्ति को हमेशा से विश्व ने सराहा है और पहचाना है और स्वीकार किया है। हमारे पूरे स्वतंत्र होने के बाद के इतिहास को आप देख लीजिए, पिछले 60-61 साल जब शुरू के स्वतंत्रता के बाद थे, क्या महत्व हमारे देश को मिलता था और हमारे देश के रणनीतिकारों ने किस प्रकार से रणनीति बना के अपने महत्व को हमेशा बढ़ाया था। एक आकर्षण था देश का कि हम बड़ी जनसंख्या के देश थे और हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है। हमारे देश के अंदर उपभोक्ता बहुत सारे हैं। जनसंख्या होने की वजह से घनत्व तो बहुत ज्यादा है जनसंख्या का, लेकिन हमारे देश के अंदर इमर्जिंग मिडिल क्लास है जो आकांक्षाओं से भरी हुई है, सपनों से भरी हुई है, पढ़ने लिखने की कोशिश कर रही है, संघर्ष कर रही है और अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयासरत है। आज के तारीख में अगर आप देखेंगे, पूरे विश्व के अंदर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ज्यादातर में भारतीय सीईओज हैं और ये सब बच्चे ऐसे हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। इनको सिल्वर स्पून नहीं मिली है, ना टेक्नोलॉजी का बैकअप मिला है। जीवन में इन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन अपने जीवन को भी सुधारा है और पूरे विश्व को पीछे पछाड़ते हुए ये आगे बढ़े हैं। पूरे विश्व के अंदर चीन को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या हमारे देश के मिडिल क्लास से ज्यादा हो। हमारी जनसंख्या 142 करोड़, चीन की जनसंख्या 140 करोड़। चीन का टोटल जीडीपी $17 ट्रिलियन, हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन। और जिनसे हम तुलना करने की बात करते हैं, जापान से, फ्रांस से, जर्मनी से, यूके से, ये सब वो देश हैं जिनकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है और हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास की जनसंख्या 30-35 करोड़ है। मिडिल क्लास का मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब पूरा विश्व भारत को एक आकर्षण की तरफ देखता है कि हमारे देश में आके अपना माल बेचे। अगर उसे टेक्नोलॉजी बेचनी है, अगर उसे युद्ध आपूर्ति करनी है, अगर उसको मोनोरेल बनानी है, अगर बुलेट ट्रेन बनानी है, तो सारे के सारे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भारतवर्ष के अंदर हैं। ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि हम क्योंकि चीन के बगल में बैठे हैं और कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे म्यांमार हो, ये कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन का मुकाबला कर सके, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति इन सब देशों से बेहतर है और जनसंख्या बड़ी है। और इसी कारण से हमेशा से हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होने की वजह से पूरे यूरोप के और अमेरिका के डार्लिंग हुआ करते थे। लेकिन पिछले 11 साल से ये चिंतन मंथन सारे देशवासियों को करना होगा, 142 करोड़ को करना होगा कि जहां पूरा विश्व की चीन के विकल्प के रूप में भारत विश्व को देख रहा था, अब ऐसा क्या हो गया जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने
कि चीन तो हमारा मित्र हो ही नहीं सकता था, पाकिस्तान हमारा मित्र हो ही नहीं सकता था। बांग्लादेश के अंदर जो कू हुआ और वहां पे जैसे शेख हसीना को बाहर खदेड़ दिया गया और विश्व में कहीं उनको शरण नहीं मिली और भारतवर्ष के अंदर मिल गई, तो आज बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। नेपाल के अंदर भी जो कू हुआ और सारा पड़ोस के अंदर हो रहा है, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। ये तो हम महात्मा गांधी के देश हैं, महात्मा गांधी को लोग आदर्श मानते हैं, गोडसे को लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। और अभी भी लोगों को लोकतंत्र से आशाएं हैं और संविधान से पूरी आशाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की हत्या होने का प्रयास हो रहा है, उससे समस्याएं तो खड़ी हो रही हैं और हम भारतवासियों को सोचना होगा ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो बाइडेन रहे हों राष्ट्रपति अमेरिका के, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पहले वाले टर्म में रहे हों, भारत को एक चीन का विकल्प समझते हुए उन्होंने भारत का हमेशा समर्थन किया और भारत को अपने साथ लेके चले। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाएं घटी, उससे जब पढ़ने का प्रयास कीजिए। दो महाशक्तियां, चीन और अमेरिका, चीन के साथ नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान, अमेरिका के साथ पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और हम नेचुरल चॉइस हमारा होता वेस्ट, हमारा चॉइस होता अमेरिका, क्योंकि चीन से तो और नॉर्थ कोरिया से तो आप मित्रता कर नहीं सकते। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में नजर यह आया कि एक तरफ जहां चीन ने पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया, अजरबैजान ने दिया, ईरान ने दिया, भारतवर्ष के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हम ये सोचते थे कि सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज, जो हमेशा, आप इतिहास देख लीजिए, पिछले 77 साल के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सऊदी अरेबिया हमारे साथ न खड़ा हुआ। अभी 2-3 दिन के पहले सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध समझौता किया है। युद्ध समझौते का सारांश ये है कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो ये सऊदिया उसे मदद करेगा और सऊदी पे अगर कोई आक्रमण होगा तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इजराइल को किससे, सऊदी को किससे खतरा है? इजराइल से। इजराइल का सबसे बड़ा मित्र कौन है? अमेरिका। अमेरिका और सऊदी भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसके बावजूद कि सऊदी अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है और इजराइल अमेरिका का बहुत अच्छा मित्र है, उसने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से समझौता किया है। पाकिस्तान को खतरा किससे है? भारतवर्ष से है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो पिछली बार तो अजरबैजान, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, अब सऊदी अरेबिया भी उनके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। जबकि इतिहास ये बताता है कि हमेशा मुस्लिम राष्ट्रों ने, गल्फ कंट्रीज ने, ओआईसी ने, हमेशा 90% देशों ने भारत का साथ दिया है। ये बात अगर पहले स्वीकार कर लेते हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कि जब इजराइल को आक्रमणकारी बताने के लिए दस्तखत हो रहे थे तो उससे हमने बायकॉट किया था और अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले हमने उस पर दस्तखत कर दिए। हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि अमेरिका के साथ जाएं या चीन के साथ। चीन भी हम जा रहे हैं, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल अगर पाकिस्तान के जनरल को बुला के अपने घर खाना खिलाता है और अपना मित्र बताता है और बार बार ये मैसेज देता है कि वो भारतवर्ष के साथ नहीं है और ये कहता है कि युद्ध समझौता उसने कराया था, जबकि इससे भारत की एम्बैरेसमेंट होती है, तो भारत को एम्बैरेस करके अमेरिका को मिल क्या रहा और अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, इसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। चीन हमारे साथ है नहीं, रूस हमारा मित्र था, लेकिन रूस भी जिसने पाकिस्तान के साथ
को कभी युद्ध आपूर्ति नहीं की है, अब वो पाकिस्तान के साथ भी पेंगे बढ़ाने लगा है। और रूस से जो हम तेल खरीदते हैं और सस्ता खरीद के ग्राहकों को महंगा बेचते हैं, उस पे ही अमेरिका की आपत्ति है। वो चाहता है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें और उसकी आर्थिक मदद करना बंद करें। और रूस आज के तारीख में यूक्रेन से युद्ध के बाद काफी कमजोर हो गया है। युद्ध के मामले में, युद्ध सामग्री के मामले में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। और अमेरिका अगर सफल होता है भारत से, जो हम रूस से तेल खरीदते हैं, उसको रोक पाने में, तो रूस की क्षमता और कम हो जाएगी, क्योंकि भारत और चीन ही दो देश हैं जो सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो सारी समस्याएं हमने डिस्कस की, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि भारत की जनसंख्या, कंजम्पशन, इकोनॉमी, भारत की लोकेशन को देखते हुए ये अमेरिका की खुंदक भारतवर्ष से नहीं है, हो भी नहीं सकती, यूरोप की भी नहीं हो सकती, वेस्ट की भी नहीं हो सकती। चीन की हो सकती है, पाकिस्तान की हो सकती है, लेकिन वेस्ट की नहीं हो सकती। तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार के बचपने की विदेश नीति माननीय मोदी जी ने पिछले 11 साल के अंदर अपनाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप की कन्विंसिंग कर दी, बाइडेन जीत गए। बाइडेन और कमला हैरिस से मिल लिए, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। चीन से जाके मिल गए वहां ब्रिक्स कंट्रीज में कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे और डॉलर का बहिष्कार करेंगे। मतलब हम मैसेज ही नहीं दे पा रहे हैं, हम वेस्टर्न लॉबी को भी मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि हम उसके साथ हैं और चीन के खिलाफ हैं। और चीन और अमेरिका के बीच में भी संबंध सुधर रहे हैं। जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है हम पे और ब्राजील पे सबसे ज्यादा, इसका माने ब्राजील और भारत उसके टारगेट पे है, चीन टारगेट पे नहीं है। और अगर चीन और अमेरिका की संबंध सुधर गए तो उसके बाद समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और एक नई खबर और कि बांग्लादेश के अंदर अमेरिका ने अपने सेनाओं को पोजीशन कर दिया है और ये भारत को चारों तरफ से घेरने की बात हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान, अशांत नेपाल, चीन और बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की सेनाएं। गंभीरता से देखने की बात है। और अब केवल एक सॉल्यूशन है इस चीज का। माननीय मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, संन्यास का टाइम आ गया है, वानप्रस्थ खत्म हो गया है, उम्र हो गई है। और अगर वो पद छोड़ दें, राष्ट्र हित में छोड़ दें, तो डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने एक टारगेट बनाया हुआ है, क्योंकि उनका टारगेट नरेंद्र मोदी साहब हैं, भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष हो ही नहीं सकता हमारे जैसा शांति प्रिय देश। लेकिन वहां भी हमारे देश का जो इतिहास था सर्वधर्म समभाव का, उसको 11 साल में तोड़ा गया है, नैश किया गया है और पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि हम वैसे देश नहीं रहे, गांधी और बुद्ध के देश नहीं रहे, हम गोडसे के देश बनते जा रहे हैं। तो अगर मोदी जी कृपा करें और पद से हट जाएं तो देश का भला हो सकता है। ये 142 करोड़ लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए और मोदी जी से ये निवेदन करना चाहिए कि कृपा करके पद छोड़ दें और देश को ये जो मुश्किल से चारों तरफ से घिरता चला जा रहा है, इससे बचाएं। यही राष्ट्र हित में। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।